तो जी आज था रमज़ान का पहला फ्राइडे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम लोग सुबह उठे, फ़्रेश वगैरह हुए, नमाज़ वगैरह अदा की और फिर हर नमाज के बाद ना मैं तस्बीह लेके लाज़मी बैठ जाती हूँ और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं लाज़मी पढ़ती ही पढ़ती हूँ। यहाँ पे हो रहे हैं दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे हैं और पूरा घर सो रहा है, मतलब रेस्ट कर रहे हैं सब लोग क्योंकि सुबह उठ जाते हैं। अब ये है कि इंशाल्लाह जब अफ्तारी का वक्त होगा तो फिर हम किचन में आएंगे और फिर हम बनाएंगे मज़े की अफ्तारी। सारे कामों से फ़्री होके जो है ना फिर मैं रूम में आ गई थी। मैंने कहा चलें दोपहर ही हो रही है अभी, तो बस मैंने कहा चले सोने की तैयारी करते हैं ताकि जब अफ्तारी का वक्त हो तो हम लोग फ्रेशली फिर उठ जाएं। 2 hours later. आते हैं अब 5 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा है अभी इफ्तारी में ना। यहाँ पे हम अभी जो है ना असर की ज़ान हुई नहीं थी तो मैंने कहा चलें बेड वगैरह सेट कर लेते हैं अपना, और फिर जो है ना जब अज़ान होगी तो नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं फिर किचन में जाऊंगी और इफ्तारी की तैयारी शुरू करूँगी। यहाँ पे सेटिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी, सो रही थी मैं। अब शोर शुरू हो जाएगा बाहर, अभी बाइकों का इतना शोर आएगा, अभी सब क्योंकि निकले हैं सामान लेने के लिए, तो हम भी चलते हैं किचन की तरफ। हम चलते हैं किचन में, अब हम करते हैं तैयारी स्टार्ट इफ़्तार की। तो बस किचन में आते ही पहले मैंने टाइम बना लिया था ताकि इसको मैं ठंडा होने रख दूं तो ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा। जाम श्री जो है ना वो हर साल ही हमारे घर आता है, तो मैंने कहा चलें इस बार कुछ न्यू हम लोग पियेंगे। और टैंग जो है ना ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, इसमें मैंगो का और पाइनएप्पल का मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलें इस बार हम लोग टैंग पियेंगे रमज़ानों में। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल वाले छोले मैं बनाऊँगी। ये जो मैंने बॉयल करके रख लिया था, ये बड़ी आसानी आपको जाती है कि आपके पास बॉयल छोले होते हैं, फिर आप इसकी चाट बनाओ, सिंपल उसको आप ऐसे ही खा लो, तो फिर जो है ना आपको बड़ी आसानी हो जाती है। वैसे हमारे घर में मुख्तलिफ़ किस्म की चाट बनती है छोलों की, आलू चाट अम्मी बनाती हैं, और जो है ना दही की भी एक चाट बनती है हमारे पास, छोलों से बनती है, छोलों के साथ मतलब। लेकिन मैं यहाँ पे आज बना रही थी बिल्कुल सिंपल सी, यहाँ पे क्यूकम्बर वाली और टमाटो वाली चाट मैं बना रही थी। इसमें इतनी मेहनत नहीं होती और ये बनती है बहुत मज़े की है। बस सिंपली मैंने यहाँ पे हाफ़ खीरा ले लिया था और थोड़े से ही टमाटो मैंने ले लिए थे यहाँ पर, और इसकी जो है ना बस मैं कटिंग वगैरह करी थी। इसी कटिंग करने के बाद मैं जो है ना इसको छोलों में ऐड कर लूँगी और बस सिंपली मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आपको दिल करे तो आप इसमें दही भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, मतलब उसको फेंट के आपने ऐड करना है दही को। और बस यहाँ पे मैंने टमाटो भी ऐड कर लिए और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लिया था लेमन, और मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी चाट मसाला एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारी जो है ना छोले की जो है ना ईज़ी सी चाट जो है ना वो तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत जल्दी सी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। चले अब तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे बेसन के बैटर की। मैं यहाँ पे पहले जो है ना बेसन को छान के मैं इसमें डालती हूँ, इससे ना बैटर और भी अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 चम्मच बड़े बेसन के ले लिए थे, और जो है ना इसके बाद मैं मसाले ऐड करना स्टार्ट कर दूँगी। पहले हम ले लेंगे ज़ीरा, फिर ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका। आप जो है ना क्वांटिटी अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं पिंक सॉल्ट, और यहाँ पे हमने ऐड कर ली है रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर ली है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अब ज़ीरा पाउडर। जी हाँ, ज़ीरा साबुत भी जाएगा और इसका फिर पाउडर भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया धनिया पाउडर, इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, हम लोग को बहुत पसंद है इसमें ये। यहाँ मैंने चाट मसाला ऐड कर लिया था, और ये तो मस्ट है, ये है बेकिंग सोडा। ये आपने लाजमी आपने ऐड करना है। और यहाँ मैं क्रंची लुक देने के लिए इसको मैं ऐड कर लूँगी, कॉर्नफ्लावर ऐड कर लूँगी। इससे ना क्रंची से बड़े क्रिस्पी से बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और बस फिर हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। बस आपने पानी ऐड कर लेना है, एक साथ सारा पानी नहीं ऐड करिएगा, हल्का हल्का हाथ चलाइएगा, हल्का हल्का पानी ऐड करिएगा और गिव इट अ गुड मिक्स। आप विस्क के भी कर सकते हैं। और बस मैंने ऐड में यहाँ पे अजवाइन ऐड कर ली थी, और ये आप देख सकते हैं बैटर। इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक करें, ये बिल्कुल ना तो बहुत गाढ़ा बना है ना ये बहुत पतला बना है, बिल्कुल परफेक्ट जो हमें चाहिए था, ये बिल्कुल वैसा का वैसे ही बना हुआ है। हमारे घर में पालक के पकोड़े बनते हैं और आलू के पकोड़े बनते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आलू काट लूँगी। अच्छा जी, आपने मेरी कटिंग को बिल्कुल जज नहीं करना, मुझे पता है कि ये बहुत और तरीका है काटने का, लेकिन खैर कटिंग जैसी भी हो रही हो, अगर आपका काम हो रहा है ना तो बस ये यही काफ़ी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं कैसे पतले पतले काट रही हूँ। तो आपको पकोड़ों के लिए इतने पतले ही चाहिए, एंड घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास बड़े आलू नहीं है तो कोई बात नहीं, जो नॉर्मल आते हैं साइज़ का वो भी ले सकते हैं। हमारे घर में ऐसे खाते हैं तो बस मैं इसलिए ये वाले यूज़ कर रही हूँ। और इतने आपने पतले पतले काटने के देखें, वो दिख भी रहे हैं छुरी के अंदर से। और बस फिर यहाँ पे मैं इसको फैला दूँगी और रख दूँगी फ्रिज पंखे के नीचे, ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाएं, क्योंकि हमने गीले गीले आलू इसमें नहीं डालने बैटर में, सारे ख़राब हो जाएंगे वरना।
और यहाँ पालक का साइज़ बिल्कुल ठीक था हमारे लिए, इसे कटिंग की इसकी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। हम लोग इतने बड़े बड़े पालक के ही पकोड़े खाते हैं, तो बस मैंने कहा चलें इसको ऐसे ही रख देते हैं। ये वॉश हुए हुए रखे थे, तो मैंने कहा चलें इसका तो काम इतना नहीं है, इसको रख देते हैं फ्रिज में दोबारा से। अच्छा, आजकल ना नेट पे मतलब मैं बहुत ऐसे पोस्ट और कमेंट्स वगैरह देखती हूँ जहाँ लोगों ने लिखा हुआ होता है कि ना मतलब रमज़ानों में पहली वाली बात नहीं रही, और मैं ये बात सोचती रही कि शायद सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। यकीन करें, अगर आपके पास पेरेंट्स साथ हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, तो इस नेमत को आपने फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पेरेंट्स भी होते हैं, सब कुछ है, सब कुछ अल्लाह पाक का दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कमी महसूस होती है। वो क्या है? जी हाँ, बहनों की कमी। मुझे अपनी बहनें इतनी याद आती हैं रमज़ान के महीने में। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि हम कितनी जल्दी बड़े हो गए। पहले एक वक्त था कि पहले अम्मी सहरी बनाया करती थी और हम बहनें, मतलब बड़ी बहन भी काम करती थी और मैं सिर्फ आराम करती थी कि चलो सारे काम तुम लोग करो, और जो है ना नोक झोंक भी हमारी बहुत हुआ करती थी, मुझे याद। लेकिन अब जब मैं रमज़ान अकेले गुजारती हूँ, अकेले से मिला दी के मतलब सिबलिंग्स के बिना, तो फिर यकीन करें इतनी उनकी कमी मुझे महसूस होती है कि मैं बोलती हूँ यार तुम लोग प्लीज़ आ जाओ हैदराबाद, प्लीज़ आ जाओ मेरे पास। लेकिन वही बात है ना कि उनकी अपनी एक लाइफ है, तो बड़ी मसरूफ़ियत उनकी भी होती है। बस यही कि हर ज़माना डिफरेंट होता है और हर ज़माने की ना अपनी वाइब होती है जो हम लोग बाज़ दफ़ा याद कर रहे होते हैं। माशाल्लाह इतनी प्यारी हवा चल रही है, और जो ना सबके घरों से वो हल्की हल्की जो नहीं खुशबू आती है ना पकोड़ों की या किसी चीज़ की, तो मुझे अभी से आना शुरू हो गई है। ये रही फ्रूट चाट, ये रहे वो छोले, खजूरें हो गई, जूस हो गया, और ये है इमली की चटनी। बन रहे हैं, बाकी के भी रहते हैं। इसके बाद आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक कि कैसे बने थे। इसमें अफ्तारी कर लेते हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पे अफ्तारी वगैरह हो चुकी थी, नमाज़ वगैरह अदा करके बस मैं यहाँ आ गई थी। मैंने कहा चलें समेट चीज़ें वगैरह समेट लेते हैं, और फिर एक सुकून मिलता है जब सारा सामान मैं उठा लेती हूँ कि हाँ भाई सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया है, पूरा लाउंज साफ़ हुआ हुआ है, बर्तन भी धुल गए हैं, तो अब बस सुकून से बैठ के जो है ना मैं अपनी चाय वगैरह इंजॉय कर सकती हूँ। मतलब ऐसे ही होता है मेरे साथ ना कि मुझे किचन साफ़ मैं खुद ही कर लेती हूँ, ताकि शरीर में जब मैं आऊँ तो मुझे किचन साफ़ मिले। मतलब ऐसा ना हो कि बर्तन पड़े रहें और जब सुबह वो आए बर्तन धोने वाली, तो फिर उसको मुश्किल हो कि इतने बर्तन ही क्या जमा हो गए, हालांकि घर में 3 ही अफराद हैं। खैर, पर यहाँ पे अफ्तारी के बाद तो चाय मस्ट होती है, मतलब भाई चाय की बहुत तलब लगती है। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो बस मैंने यहाँ दूध पत्ती चाय बना रही थी, इसको हम एंजॉय करेंगे। और बस मैं बाहर आ जाती हूँ, अपना कप एंजॉय करती हूँ चाय का। अपने ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। याद ही करी थी और बहन ने यहाँ भेज दी है बिरयानी हमें रात के खाने के लिए। अगर तूने दिलजोई न की, हम परस्तों की अगर की तूने